बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करूँ निबाह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द प्रणाम। सुंदर साथ चलते सुंदर साथ जी कीर्तन की तरफ है ना, जो श्री जी ने ठट्टा नगर में चिंतामणि जी को एक माध्यम बनाकर है ना, हमें बहुत गहरी शिक्षा दी है इसमें। कि जो हम सत्य का बनज करते हैं यानी सत्य के जो व्यापारी हैं, सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको किस किस चीज को छोड़ना चाहिए, किस किस को स्वीकार करना चाहिए और कैसी उनकी स्थिति है। इसमें प्रसाद जी इस माध्यम से चलते हैं। सुनो रे सत्य के बनजारे। सुनो रे सत्य के बनजारे। तुम्हें एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत्य के बनजारे। या फंदबाजी रची माया की तामे सब कोई रहे उलझाई। या फंदबाजी रची माया की तामे सब कोई रहे उलझाई। सुनो रे सत्य के बनजारे। आटियान के फांसी लगाई वे भी उल्टिए दई उल्टाई। आटियान के फांसी लगाई वे भी उल्टिए दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विध विध के सो खोली किन्हु न पाई। सुनो रे सत्य के बनजारे। सुनो रे सत्य के बनजारे। तो इसके माध्यम से श्री जी क्या समझा रहे सुंदर साथ जी कि परम धाम से हम इस खेल को देखने के लिए आए, तो सबसे पहले मानव तन धारण कर लिया है ना, और जहां ये संसार उल्टा है तो इस उल्टी में फंस गई और क्या लग गई, फांसी लग गई। और इस फांसी में तो लगी हुई, लेकिन फांसी लगाकर भी उल्टे लटका दी। एक तो सीधे फांसी लग दी, एक फांसी लगाकर भी उल्टे लटका दी। और बंद बंद के भी जो गुण अंग इंद्रियों में विकार है, बाहर की लोक लाज मर्यादा बंधन, ये कितने बंधे हुए, तो बंद पे बंधी तो लग गई, ये बिना सतगुरु के खोली नहीं जाती। इसके माध्यम से सुंदर साथ जी हमारी वास्तविकता दिखा रहे हैं कि हम सत्य में रहने वाले थे और कैसे झूठी फांसी में आकर फंस गए हैं आवागमन। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई।
लोके लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे। तुम्हें एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनजारे। कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोटि सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे। क्या कह रहे सुंदर साथ जी कि तुमने लोक लाज और मर्यादा को छोड़कर ज्ञान की पदवी पाई, क्योंकि इस ज्ञान तक पहुंचने में, वैराग्य लेने में भी तो बहुत लोग लाज सुनने पड़ते हैं ना। तो चिंतामणि जी को माध्यम बनाकर जिन्होंने मतलब जो घर बार छोड़कर ज्ञानी बन जाते हैं, तो उनको प्रबोध रही हैं। क्या कह रही हैं? लोक लाज मर्यादा छोड़कर तो तब तुमने ज्ञान की पदवी पाई, लेकिन एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। ये एक चिंतामणि जी नहीं, सुंदर सा जी, हमारे अंदर भी कई भाव से हो सकते कि एक आग कौन सी, जो छोटा परिवार है, छोटी मान मर्यादा है, लेकिन अगर बाहर निकाल कर ज्ञान लिया, ज्ञान लिखकर हम गुरु कहलाए, 1000 शिष्य बना लिए, तो एक आग तो छोटी बुझाई, घर की, परिवार की, रिश्ते नातों की, लेकिन दूजी मान मर्यादा की, गुरु की, इतनी बड़ी दूजी आग मोटी लगा। क्योंकि मान लीजिए अगर घर परिवार में है तो 3-4 मेंबर हैं, रिश्ते नाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 हैं, लेकिन अगर गुरु बन जाते हैं, कितने हजारों शिष्य हो जाते हैं, और फिर वही लौकिक व्यवहार करें, तो दूजी गांठ लग जाती है। सुंदर शादी अपने अंदर में देखनी महाराज जी ने हम सबके लिए कही है। किसी भी व्यवहार से हो सकती है कि कहीं हमारी एक आग छोटी बुझकर कहीं दूसरी मोटी तो नहीं लग रही, जो हमारे मार्ग में ये बाधक बनती है। तो इसलिए कह रहे चाहे करोड़ों सेवक कर लो, है ना, करोड़ों अपने इष्ट चला लो, करोड़ों अपने नाम निकाल लो, शोभा यात्रा निकाल लो, कितनी अपने इष्ट की बड़ाई कर लो, सेवा कराओ और सतगुरु की गद्दी पर बैठकर सतगुरु कहलाओ। पर जब तक धामधनी, जब तक सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे, वो सत्य परमात्मा नजर नहीं आए। इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, अब छोड़ो रे मन गुमान ज्ञान को, यही खाई बड़ी भाई। अब छोड़ो रे मन गुमान ज्ञान को, यही खाई बड़ी भाई। एक डारी तो दूज बिडारो, जलाए देव चतुराई। सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे। सत्य चाहो तो सबदा चीनो, सो अपना देवे दिखाई। सत्य साहो सो सबदा चीनो, सो अपना देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, रखत जोर छिपाई। सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे। तुम्हें एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे। तो सतगुरु महाराज जी, स्वयं राज्य महाराज जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजर चुके, तो बता रही है कौन कौन सी बाधाएं बीच में आती। तो यहाँ कह रहे कि ये मान
सम्मान और ज्ञान। जैसे ज्ञान की पदवी मिलेगी तो गुमान जरूर है, ज्ञान के साथ में अहंकार जरूर है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ में प्रेम है, समर्पण है, वास्तविकता को जानता है कि परमात्मा का दिया मेरे पास है, नहीं तो कुछ नहीं है, तो वहां पर गुमान नहीं आएगा, बल्कि ज्ञान से इश्क आएगा। तो अगर केवल कोरा ज्ञान है तो उसमें क्या आता है सुंदर साथ जी? गुमान और मान आता है कि सब मेरा मान सम्मान करे, ऊंचे पद पर बैठा है। तो ये कह रहे महाराज जी कि छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये खाई बड़ी है भाई, ये सबसे बड़ी खाई है। जो घर परिवार को छोड़कर अगर बड़ी पदवी पाकर उसमें भी मान सम्मान की भावना रही, तो ये क्या है? सबसे बड़ी खाई है जो नरक में डालती है, वो ये अहंकार सबसे बड़ा आता है। तो कह रहे कि जैसे घर परिवार की तुमने मान मर्यादा को छोड़ दिया, ऐसे ही तुम इस गुरु पद को प्राप्त करके इसको भी छोड़ दो, क्योंकि सतगुरु कौन है? केवल एक सत्य पद। जागृत कौन है? राजी महाराज जी। यहाँ हम सब फरामोशी। अगर यहाँ आकर इस मेले में डलकर अपनी पदवी ले ले कि मैं राजी हूँ और तुम सब मेरी अंगनाएं हो, तो धामधनी बड़ी हंसी करेंगे कि वहां तो जाकर तू ही राजी बन गई थी, यहाँ तो मैं ली थी खेल की, इश्क की मैं ली थी, लेकिन यहाँ पर भी मिल। इसलिए धनी कह रही हैं कि ऐसी हंसी मत करो, और अगर कह रही इस चतुराई को तुम जलाकर राख कर दो, जलाए दो चतुराई। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या कह रहे हैं? सो शब्दाची, यानी इन शब्दों के अंदर जो वास्तविक परमात्मा है, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग। तो खोजिए, इन शब्दों में खोजिए, इन शब्दों के अंदर ही सत्य परमात्मा प्राप्त होंगे, क्योंकि ये शब्दातीत की वाणी, ब्रह्म की वाणी। तो ब्रह्म इस ज्ञान के अंदर है, तो इसलिए कह रही हैं, और जिन्होंने उस सत्य को पाया, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। जो उसको पा लेता है तो फिर वो तो उसको छिपा कर रखता है अपने अखंड खजाने को, सबके सामने नहीं बखेरता, उसको छिपा कर रखता है, वो उसी में ही समाहित होना चाहता है, बाहर नहीं। बाहर तो जब निकलता है जब धनी का हुक्म, जैसे इंद्रावती सखी ने जब प्राप्त किया तो वो अंदर ही समाती रही, बाहर नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि जब अंदर से घड़ा भर गया तो बाहर छलका। कैसे छलका? वो धनी का कहलाए कहे, इंद्रावती जी ने नहीं कहे। और अगर सत्य को जानना चाहते हैं तो इन्हीं शब्दों में परख लीजिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी, श्री जी ने हमें एक चिंतामणि जी को माध्यम बनाकर हमें शिक्षा दी है। लेकिन चिंतामणि जी तो छोड़ दिया था उस ज्ञान विमान को, शिष्य को, सबको छोड़ दिया था, लेकिन इसको 1000 बार सुनकर भी हमारे अंदर अभी भी अज्ञानता बनी रहती। तो धामधनी से ही अर्जी है कि हमारे अंदर भी सुंदर साथ जी, जिस तरह श्रद्धा समर्पण चिंतामणि जी का वो आपकी मेहर से, ऐसे ही हम सब आत्माओं के अंदर से मान गुमान की भावना निकल जाए और सब तेरी प्रेम में सरोभार हो जाए। जिस सुंदर साथ जी भाव व्यक्त किए गायन के माध्यम से, प्रेम सखी जी का आदेश था वो सिरोधार्य किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। हमारी मस्तानी सखी जी ने प्यारे प्यारे प्रश्न बनाए हैं, तो उनके माध्यम से रिविजन करते हैं सुंदर साथ जी अपनी बीतक साहिब का। चलिए मस्तानी सखी जी, आप अपने प्रश्न ले लीजिए। तरह की मुक्ति वाले, चलिए तीन तरह की मुक्ति कौन सी है? चलिए हरिहर सखी जी के पास चलते हैं पहले। हरिहर सखी जी, 3 तरह की मुक्ति। प्रणाम जी। जी मुक्ति तो जी यही है ना, सालोक्य सामीप्य सायुज्य। क्या बताइए 3 कौन? ये तो 4 तरह की हो जाएंगी जी। 3 तरह की मुक्ति, ये कहाँ तक की है इसी में। आप पकड़िए पॉइंट, पॉइंट सही बोला आपने, और सोचिए, नहीं तो और सखी से पूछते हैं। ये सालोक्य सामीप्य सारूप्य तो है यही, तीन मुक्ति है। जो एक मुक्ति है ना वो ऊपर की है, बेहद की, तो इसलिए 3 मुक्ति है ये। ये बिल्कुल सही हाँ बताया। जी। सायुज्य है ऊपर की। सायुज्य हाँ ऊपर, जी 3 मुक्ति नीचे की, बिल्कुल सही। जी। वो आकर पूछ तीन रखे, तरह के मुक्ति ध्यान। वाले जीव कहाँ तक जाएंगे? 3 तरह की मुक्ति वाले जीव कहाँ तक जाएंगे? चलिए प्रेम से कीजिए, स्थान भी बताइए, कौन सा ऊपर बता रहे थे, कौन सा नीचे है? जी 3 तो ये सालोक्य सामीप्य सारूप्य, ये तो 3 मुक्ति वाले तो रहेंगे बैकुंठ तक की। जी जो सायुज्य मुक्ति है
तो उसमें क्या होता है, जीव होता है ना हमारा जीव, तो ये आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है, जी तो ये उसी रूप में मिल जाता है, यानी कि एक समान हो जाता है। तो ये हमारी सायुज्य मुक्ति जागी ऊपर नित्य वैकुंठ में। नित्य वैकुंठ, बिल्कुल सही बताया। तीन तो रहेंगी वैकुंठ तक जो आदिनारायण का महाकारण है, और चौथी जो साहित्य मुक्ति वो चली जाएगी अव्यक्त के महाकारण में, बेहद में। महाकाल। बिल्कुल सही बताया मैंने। परिणाम। जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को हम कैसे देखेंगे, दोनों में अंतर बताओ। चलिए मानिक भाई जी के पास चलते हैं। मानिक भाई जी कहाँ हो गए पर्दे के पीछे आप? माइक ऑन करिए अपना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी आपको जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जीव सृष्टि को और ईश्वर सृष्टि को किस तरह देखेंगे? हाँ जी जी। हाँ, जिनकी पहचान हम कैसे पहचान। तो जीव के तो भाव यही रहेंगे, कर्म कांड में ही रहेगा, खावेगा पीवेगा सोवेगा, बात नहीं सुनने का, चलने का नहीं, जो कितना ही सुना लो कहानी महाराज जी ने, वो तो पत्थर है गलने का ही। जी और जो ईश्वर सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि ये पूछा इन्होंने। जो ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि तक ही जागे, जो ब्रह्म सृष्टि है इन्हें ज्ञान भी इस जीव को भी समझेगी। अब पहले मैं जीव थी, अब मैं सुन के भाई उत्तम जीव बन गई, और मुझे ज्ञान भी आ गया, और मुझे साक्षात मेरे पूर्ण परमात्मा में मुझे उससे प्रेम भी आ गया, उसकी सूरता जाग गई। पहले पता तो नहीं था कुछ भी, अब जी ये जाग गई, पहचान गई, अपनी परमात्मा को पहचान ली, मेरी परमात्मा भी साथ आ रही, मैं भी आ रही, परम धाम से आ रहे हैं, परम धाम ही हमारा लक्ष्य है, हमें वही जाना है। जी, बिल्कुल सही बताया मानिक भाई जी। अनीता सखी जी के पास और चलते हैं। आज बड़ी सुंदर लग रही है रंग बिरंगी पट्टियों में, जैसे सारे सागरों को ले लिया हो। हम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे ही पिछाड़ेंगे जी, जैसे मानिक भाई ने बताया भाई, जीव सृष्टि तो हम यही खावे पीवे अपना काम करे, क्रोध करे, जो भी कुछ हमारे पे होगा। और भाई जो ब्रह्म सृष्टि है, हम सबसे पहले तो अपने मन को सच्चा करेंगे भाई, झूठ नहीं बोलना, सब चीजों से हटना, और पूजा पाठ करेंगे, अपने परमात्मा को मतलब सब कुछ समर्पण कर देंगे हम उससे। तो तब रहने से पता चलेगा अब हम जीव सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि हमारे लक्षण ऐसे बन जाएंगे, हम किसी से न क्रोध करने के, निर्मल आत्मा बन जाएगी, तभी हमें ब्रह्म सृष्टि कहला सके। भाई हम किसी भी चीज, कोई भी विकार ना रहे, विकार तो हमारे अंदर बहुत है, नहीं कह सकते भाई विकार नहीं है, पर बाकी निर्मल हृदय वाला, उसे ही ब्रह्म सृष्टि कह सके। हर चीज को समर्पण करके, जैसा कि मेरा जी ने कर दिया था सब कुछ समर्पण, छत्रसाल जी ने कर दिया था सब कुछ समर्पण सतगुरु के चरणों में। भाई अब राज्य का हुक्म है, जो आप कहोगे वो हम करूंगी, चलिए ऐसे पहचाना गया। प्रणाम जी। आनंद सखी के विचार और लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, देखो जी, पहचान तो ऐसे ही होंगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की अलग पहचान है, इनकी तो है ही जीव की, क्योंकि वो मतलब चाहे हम जान कर अनदेखा कर दो या कर दो, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की पहचान अलग ही हो, उसका रहने का तरीका, उसकी जैसे राजी समझावे, बात करने का तरीका, मतलब उसका हर तरीका अलग हो। हम जैसे हम आसपास सुंदर साथ हैं, तो उनमें हमें पहचान हो जाए, हम करें ना करें, लेकिन उसकी पहचान हो जाए कि आत्मा है इसके अंदर, राज्य महाराज जी की, क्योंकि वो उसके कितने कितने ऐसे गुण हो जो पता लग जाए आत्माओं को, एक दूसरे रहने वाले को पता लग जाए। अब उसके अंदर निर्मलता भी है जी, कोमलता भी है, इश्क भी है, और मतलब हर चीजों में, मतलब छोटी छोटी बात में छोटे छोटे राज्य का ढूंढ है। हर में कोई बाहर की भी बात हो, वैसी भी बात हो, उसमें राज्य का, मेरे राज्य नू में ऐसे है, मैं मतलब उसमें खोज ज्यादा रहेंगी, राज्य के प्रति रहेंगी, हर उसमें राज्य के उसमें खोज ढूंढेंगी। अगर होंगी जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि बताई, लेकिन वो जैसे कि चर्चा चल रही, हाँ सुन रहे इधर को और देख रहे इधर, कर रहे इधर को, लेकिन जो होंगी ब्रह्म सृष्टि के लक्षण, वो चित लगा के सुनेंगी जी एक दूसरे की से किसी को, उसमें चित लगा के सुनेंगे, क्या क्या इसमें तो मेरे राज्य का क्या मिल जाए, उसकी पहचान ऐसे है जी। बिल्कुल प्रणाम जी। सही बताया आपने। वाणी में भी है कि नीत नीत करे विचार, नए नए चलनी चढ़े, नए नए करे विचार, है ना। जी जी। सात दिल सुहागिन काहुना दिखावे दिल, कितनी सारी चौपाइयां हैं ब्रह्म सृष्टि की पहचान से संबंधित।
है ना। और मस्तानी सखी जी के पास चलते और इन्होंने क्या कुछ चौपाइयों के आधार पर बनाया, क्या बताया सुंदर साथ जी? वो उपाय तो नहीं है, पर यही है भाव कोई कि बात नहीं। जैसे कि मान लिया जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि को कैसे मतलब देखेंगे, इन्हें बताओ। जैसे कि बताते कि हम इब्जा कैसे देखेंगे, क्योंकि अगर मान लिया जीव थे हम तो पता नहीं था ना, हमें अंतर का पता था। अब कह रहे कि इनमें अंतर बताओ। अब जैसे कि मान लिया जीव के पास में बैठ गए, उनके पास कह दो जीव में और ब्रह्म सृष्टि में अंतर बताओ, तो वे क्या बताओगे? वे तो अपने जीव जीव आपस में अपने जीव जीव की करेगा, जीव की बताएगा अगर भी परमात्मा तो जीव के भी बताएंगे, शरीर संबंधित ही बताएंगे। सही कह रहे हैं। वो है ना, वो तो यही बताओ। अगर वो परमात्मा का जिक्र करेंगे तो बस नारायण को घुमाओ जाएंगे और हमें भी वही लेकर घूमो जाएंगे। बहुत नारायण नारायण रहेगी उनकी तो सब जगह। वे शिव जी में भी नारायण, हनुमान में भी नारायण, वे यानी कि 14 लोग के देव देवताओं में सब में नारायण। तो एक तो जो परमात्मा से तारतम्य ज्ञान लिया, परमात्मा ने हाथ पकड़ा, जागृत बुद्धि आई। तो इस जागृत बुद्धि से पता चल रहा कि जीव क्या है। जीव ये संसार की में ही रचा पचा है, ईंट पत्थर पानी पूज रहा, ये तो जीव के लक्षण है। क्योंकि अब जाग के पता लगता है फिर, है ना। हम दो को तो हम बीच में आ गए ना अब, क्योंकि जीव आ गया, जीव या आत्मा जो है ये जीव इस पर बैठ गया सूरता पे। तो अब इसी में हो रहा ना, पता चल गया जीव का भी और आत्मा का भी। ऐसे हमें ब्रह्म सृष्टि का, अब ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या है, उनमें हमें मतलब अंतर क्या दिखाई दे रहा। अब जैसे कि ब्रह्म सृष्टि तो देख लेते कि आत्मा परमात्मा का जहां बैठेगी, सोचेगी कि इसकी आत्मा को भी जगाऊं, यो जीव पड़ा, ये इस कीचड़ में पड़ा, मैं सब बाहर निकाल लूं। एक तो वो जीव पे एकदम नजर गिरागा, वो जीव के भाग्य है वो उस कीचड़ से निकले या वो ना निकले, क्योंकि वो कोरा जीव है। वो तो होगा जीव की ब्रह्म सृष्टि उसे जगा रही, वो जाग नहीं पा रही, नहीं चल रही वो, क्योंकि उसका उस पर भी हुक्म ना वो वहां का है, यही कह सकते हैं। जी। और ब्रह्म सृष्टि आपस में चर्चा करेंगी, एक बात में से उसमें तो निकाल लेंगे। अगर एक भी राज्य महाराज जी का कोई भी एक भी परमात्मा का मुंह से निकला हुआ शब्द होगा, तो उसमें से देखेंगे मेरे राज्य का रस इसमें तक कहाँ कहाँ को आ रहा, उसमें से भी रस लेंगी। जी। ब्रह्म सृष्टि आपस में दो जुड़ेंगी, फोन के माध्यम से जुड़ेंगी या वाणी के माध्यम से जुड़ेंगी या कोई चर्चा के माध्यम से जुड़ेंगी, तो ये आपस में ब्रह्म सृष्टि के हैं लक्षण कि वो अपने परमात्मा की ही बात करेंगे, अपने परमात्मा के संबंधित ही बात करेंगी, और एक दूसरी आत्मा को जगावेंगी और एक दूसरे से रस लेवे देंगी। ये बिल्कुल। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण। बहुत बढ़िया मस्तानी सखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन किया आपने। चलिए सुंदर साथ जी, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सभी की क्लियर हो गया सुंदर साथ जी, है ना। वैसे तो बहुत अंतर है, लेकिन अपने अपने भाव से सभी के अच्छे विचार है। जी वो तो जितने भी, यही तो कहा कि ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि वो एक शब्द में तय रस किसी भी तरह ले सकती है, और वो अलग अलग भाव यूं ही तो बने सबके अंदर के, कि राज्य पता नहीं किसी पे क्या बुलवाते, क्या बोलवा। किसी को क्या दे। श्री जी की तो आरती। जैसे हम सब ब्रह्म सृष्टि हैं, तो देख कौन रहा हमारे लक्षण, कौन पहचान कर रहा हमारी? हाँ, वो जो पहचान कर रहा। अब पहचान कहा ना कि उनकी पहचान करनी। अब जो अंदर से जीव है ना, वो जीव और आत्मा होगी ना। अब वो जो जीवात्मा की गांठ लगी वो अलग अलग हो रही, अब आपस में ही आपस में आत्मदृष्टा है, वार्तालाप करो। आत्मदृष्टा है ना, वो देख रही है ना, जीव को भी देख रही है, पिंड को भी देख रही है, ब्रह्मांड को भी देख रही है, और वो स्वयं को भी देख रही है कि मेरे अंदर ये आखिर कहाँ से आ रहा है। हाँ कि मतलब एक सवाल आना मेरे अंदर के, मतलब मान लीजिए मैं अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह रही हूँ, लेकिन मस्तानी सखी की नजरों में मैं नहीं हूँ। तो अगर वो नहीं देख रही तो उसकी दृष्टि जीव पे है तुम्हारी, क्योंकि जीव भी तो लगा हुआ ना साथ में। करता जीव है वो, हाँ तो लेकिन जीव करता है, सूरता दृष्टा है। आत्मा हाँ दृष्टा लेकिन मैं से देखा नहीं तो वैसे नहीं देखोगे। वैसे तो सामने शरीर नजर आएगा, प्रकृति नजर आएगी। तो अगर वो देख रही कि तुम जीव हो, तो अब ये देखिए तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है, जैसे चश्मा लगाओगे वैसे सामने नजर आएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर वो लक्षण देख रही ब्रह्म सृष्टि के, तो वो ब्रह्म सृष्टि नजर आएगी उसको। जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे थोड़े श्री जी के अंदर जो साक्षात राज्य, क्या सबने उनको सिद्ध नहीं माना? श्री हाँ कृष्ण जी के ये अंदर बात साक्षात राज्य थे, क्या कंस ने माना? कहते थे अरे ये ग्वाला ये मार देगा मुझे, ग्वाला कह के बात करते थे, है ना। अरे वाला क्या लड़ेगा जो मर मुर क्या जाएगा, लड़ेंगे। जो तो हत्ती पैर से मार हाँ, जाएगा। तो वो दृष्टि पर,
निर्भर करता है सुंदर साथ जी कौन किस एंगल से देख रहा है, लेकिन वो आत्मा के लक्षण नजर आ जाते हैं, जैसे भी बता सुंदर साथ जी ने, वो नजर आ जाते वो नजर ठीक है हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी की आरती शाम की कहाँ पर होती है? चलिए चलते हैं मैकोबाई जी के पास में। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। राम जी। हाँ जी श्री जी की आरती शाम को कहाँ पर होती है? हाँ जी यहाँ का ही बताना परम धाम का बताना। पहले यहाँ पन्ना पर, जी आ में। जाओ, पहले यहाँ का। पन्ना जी में आ जाओ, फिर परमधाम हाँ में जी भी दोनों बंगला में जी में बता। होती है शाम की आरती, जी बंगला जी में। बंगला जी में, और परमधाम में? परम धाम में शाम की आरती मिलावे में मूल मिलाप जी बताई दे एक बार 7:30 जी बजे। जो बागों में हो तो हुई हो वह, नहीं तो फिर मेन गेट पर खड़ी रह उससे क्या जब बागों सामने। प्रेम से कीजिए युगल बिल्कुल। पक्ष में हो सोचने बाहर। सोचने दिए, और सुंदर साथ भी है, वे भी अपने भाव व्यक्त करेंगे कि कितने सुंदर साथ रह रहे हैं। आएगा सर्किल आएगा बनकर आपके पास में। हाँ जी शाम की आरती फिर मूल मिलाप में ही होती है क्या? हाँ वो तो मस्तानी सखी ने पूछा, आप हमारे से प्रश्न पूछ रहे हो, होती है क्या? आप बताइए। मूल मस्तानी मिला से की मूल मिलाव में तो मीटिंग हो, आरती कहाँ हो? वहाँ तो मीटिंग हो रही है। वहाँ तो कुछ भी बैठे थे आपस में, को मैं देख रही राज्य महाराज जी के। चलिए तो गोपी सखी जी के अगर हम चलो जी हाँ चलो, आपने प्रणाम। ठीक बताया, यहाँ बंगला जी में होती है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही बताया। जो कंचन थाल है ना, वो बंगला जी का भाव देगा, जैसे आरती होती है तो उसका प्रस्तुतिकरण है। गोपी सखी जी का आप हो कंफर्टेबल तो बता दीजिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा ऑन कर लोगे तो हमें भी दर्शन हो जाएंगे आपके। सुबह की आरती तो आंटी जी 6 बजे की, वो 5वीं होम में हो। हाँ, शाम शाम की की पता नहीं शाम की। शाम की। शाम की, शाम की है नहीं चलिए, और पता। जी आप बताओगे, सालू जी आप बताओगे? जमुना जी पाठ घाट पे। जमुना जी पाट घाट पर। चलिए कोमल सखी जी? हाँ जी बस बंगला जी का ही पता है मुझे तो। अच्छा जी ठीक है। बलराम सुंदर साथ जी। चलिए आप प्रणाम नहीं बोल जी। पाओगे तो कोई बात नहीं, मानिक बाई जी बता रही, मानिक बाई जी, राजेश्वरी जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। जब हमारी शाम की आरती हो ना, तो ज्यादातर तो हमारी शाम की आरती बनों में ही होगा है, जमुना जी पर होगा, जहाँ भी राज्य महाराज जी हुक्म कर दें सखियों को ले जाए, जैसे हमें कह रहे हैं कि चलो सखियों अब तुम्हारा क्या हुक्म, तो हम कहने लगे चलो राज्य महाराज जी हमें तो घुमा के लाओ वही। घूमने के बाद हम जमुना जी पावे, वहीं नहावे धोवे, छुटक छुटक सी डोरियां हैं, वहीं राज्य का श्रृंगार करेंगे और वहीं पाट घाट पे वहीं से आरती उतरे, और वहीं फलों का भोग लगा के राज्य महाराज जी को जब हम आवे। और कहीं बाजी फेरी हम वहां भी ठहर जाए, होज को सर पर भी बड़ी रंगों में भी ठहर जाए, जहां भी ठहर जाए, तब जंगलों में आरती हो शाम की। जी आरती आरती बिल्कुल सही है। और सुंदर राजेश्वरी जी आपका कुछ भाव है तो आप बता दीजिए। हाँ जी जैसे हम शाम को आवे बनों में से आवे, तो हम शाम को रसोई का बेले जो हमारी दहलान है, तो सारी सखियां वहां बैठ जा, राज्य महाराज जी सिंहासन पे विराजमान हो जा, तो वहां भी तो होती होगी जरूर। जब सारी सखियां अगर बनों में ना करें, सारी सखियां आ जा वहां से रसोई के वहां से जो हमारा दहलान है, वहां से बैठ के, और वहां भी तो राज्य की आरती करती होंगी हम सारी सखियां। फिर भोजन कौन बनाएगा? ज्यादा चांदनी चौक पे हो सके जो चांदनी रात में, वो भी, लेकिन नीचे नहीं होती आरती शाम की ज्यादातर।
ये ऐसा होता होगा ना जी, जैसे शुक्ल आप पक्ष कहाँ में तो करो हम जाते हैं जैसे दूर दूर, तो शुक्ल पक्ष में तो वनों में ही सब कुछ आरती भोजन वगैरह करके तो सीधा पांचवी भूमिका में चले जाते हैं शयन के लिए। और जैसे कृष्ण पक्ष में जब हम जाते हैं, कृष्ण पक्ष में हम पहली परिक्रमा में घूमते हैं ना अपनी, जैसे एकम के दिन पाठ घाट पे जाते हैं हम शुरू के दिन, तो हमारा पाठ घाट पे झील ना होकर श्रृंगार होकर वहीं पे आरती करके आते हैं ना शाम की। चलिए प्रेम सखी जी, आप बताओगे अपना भाव कुछ। जी मुझे तो ऐसा भाव आ रहा कि जहाँ भी राज्य महाराज जी श्रृंगार करे, हम रुए उन्हें निहारे, रंगों को निहारना ही उनकी आरती है। जी चलिए, मस्तानी सखी जी क्लियर करेंगे और जैसे कि मान ले हम जब चलो दीदी मैं भी बोल कर देखूं। हाँ आप बोलो। जैसे मासिक पन्ना में तो बंगला जी में हुआ है शाम की आरती, जी और जो शाम की आरती परम धाम में हुआ है, तो शाम की आरती तो देखो जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के हुए तो वनों में बीतता है, तो वनों में ही होती होगी आरती, और जो कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में, तो उसमें तो देखो मेरा भाव तो शाम को जब पाठ घाट पाते हैं सब सखिया राज्य के साथ तो झीलना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो मेरे भाव तो देखो ये है जी, मैं आरती मूल मिलावे में ही उनका ध्यान करके आरती करती हूँ शाम की, मूल मिलावे के स्वरूप को देख। चलिए मस्तानी सखी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठीक बताया आपने, बोले सखी जी। जी जैसे कि मान लिया राज्य महाराज जी का शाम का जब भोग लगे, अब 6 बजे तक, तो राज्य जब 6 तक 9 बजे तो वहां जाना नृत्य में, जी और उस टाइम राज्य का भोग भी हो और आरती भी हो। जी आरती भोग हो के ही तो पांचवी भूमिका पे जा, जी चौथी भूमिका पे चौथी नृत्य, और नृत्य से फिर अपनी पाठशाला में विश्राम के लिए जहाँ राज्य महाराज जी, जी तो 6 बजे की आरती तो फिर पाठशाला पे भी हो है, रसोई की पाठशाला में। रसोई की पाठशाला में। देखो वैसे ये रसोई सुबह की या शाम की? शाम की कह रहे हैं शाम ना ये तो। शाम की बात शाम करें, की, जैसे कि शाम का भोजन रसोई में ही होता है ना शाम, हाँ पाठशाला में। कृष्ण पक्ष में, जी जी है ना। तो देखो सही कह रहे सुंदर साथ जी, जहां तक है वाणी में क्लियर तो नहीं है कि कहाँ पर है। जो हाँ आरती जी। शाम की जो आरती होती है सतगुरु का भाव लेकर होती है आरती। जैसे सुख को निदान तो परम धाम की बता दी, पांचवी भूमिका पर होती है, लेकिन शाम की आरती जो बताया जाता है आता है जैसे परमहंसों की वाणी में तो नहीं नजर माया होगा कहीं पर, अभी नहीं नजर में आया, लेकिन यही आया है कि जो अभी हमारी सखियों ने बताया है कि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में है ना, तो शुक्ल पक्ष में तो रात्रि के 9 बजे तक रहते हैं, तो कहा कल भी आता है कि वहां पर प्रेम की लीला होती है और एक घड़ी में झील ना करके वो श्रृंगार करते हैं। तो जो मस्तान हमारे प्रेम सखी जी ने बताया है कि आरती कोई लौकिक आरती नहीं परम धाम के अंदर कि भाई दीपक जलाएंगे वो करेंगे चंदन लगाएंगे, तो ऐसी आरती नहीं, उनके अंगों को निहारना उनका व्रत हो जाना, तो जैसे श्रृंगार करेंगे तो तुरंत उसको निहार लिया, तो वो पाठ घाट पर मेरा कृष्ण विचार पक्ष। हाँ पाठ घाट पे, ठीक ठीक ठीक, कृष्ण पक्ष मेरा में विचार है, यही था। पाठ घाट पर ही, क्योंकि जहाँ नृत्य, श्रृंगार सजा तो श्रृंगार सजने के बाद वही करेंगे, फिर और अलग अलग पक्षों में जाएंगे तो अलग अलग पक्षों में फिर वो प्रेम की लीला होती है ना। लेकिन विशेष तौर से जो दिखाई गई है संध्या समय की आरती, तो ये जो है जो पन्ना जी में आरती होती थी कि कंचन थाल चहुमुख दिवला, है ना, दीपक ज्योति प्रकाश, ये इस तरह से आरती पन्ना जी में होती थी सतगुरु श्री जी के अंदर साक्षात राज्य को मानकर, है ना, कि कंचन थाल यानी कैसा है थाल, सोने का है, और जो दीपक दिया है उसके चारों तरफ बत्तियां हैं, 32 खंडों में जो बताई थी पीछे भी, और उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, तो उसकी कमेंट्री है जिस तरह से आरती वहां पर होती थी पन्ना जी में, उसकी कमेंट्री है। और पूर्ण ब्रह्म जो बोली जाती है वो छत्रसाल जी ने की है ना। तो परम धाम के 25 पक्षों में अभी नहीं आया है, बस केवल इतना ही आया है कि जहां जिस पक्ष में जाते हैं, जब श्री जी राज्य महाराज जी जब हिंदू करने के बाद श्रृंगार करते हैं तो उनके रूप को निहारना वो ही आरती है, यानी जहां जिस पक्ष में जाएंगे उस दिन वहीं पर ही आरती। रसोई की आरती तो मुश्किल है क्योंकि वहां पर तो आरती का कोई मतलब ही नहीं, वहां पर तो कुछ सखियां जी तो पूरी तैयारी में लग जाती हैं, कुछ सखियां
चांदनी चौक में पशु पक्षियों के साथ में खेलती रह जाती है। कुछ सखियां अपने 28 स्तंभ के चौक में बैठकर बातें करने लगती है। ऐसे यहाँ पर अलग अलग लीला करनी है, जबकि आरती का मतलब होता है कि सब एक जगह, जैसे मंदिरों वगैरह में देखा यानी कि पाट घाट से झील ना करके, जो तो पाट घाट पे झील ना करके और आरती वगैरह हो करके जब भी भोग करके जे करके तभी जाते होंगे, तो फिर चौथी भूमिका पे जब भी जाते ऐसा आरती का वर्णन कहीं आया नहीं इस तरह, लेकिन वही है राज्य के अंगों को निहारना, जब आत्मा उसमें एक रूप हो जाए तो वही आरती है। शाम की आरती का वर्णन है नहीं सुंदर जी, होगा भी तो अभी दृष्टि में नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, नहीं क्योंकि अभी नहीं आया, जीवन अभी कितना नहीं। गहन है, कितनी चीजें छूटी हुई है। लेकिन अभी जैसे सुबह की आरती का क्लियर है, ऐसे शाम की आरती का क्लियर नहीं है। लेकिन मूल नहीं मिलावे में तो बैठक है, मूल राज्य मिलावे दया में नहीं करी, ना रसोई में ये कभी आरती है। जाने राज्य दया मूल नहीं मिलावे में करी। आरती नहीं है। बोलेंगे महाराज जी जब प्रश्न दिया है तो इसको भी जरूर बोलें। हाँ, मूल हाँ मिलावे जी, में भी आरती है ना सुंदर सा। मूल मिलावे में तो बैठक है हमारी, अब वहां एक तो बात नहीं एक आरती। मैं कहना चाहूंगी, देखो अभी सुबह की आरती है ना, सुबह की आरती में कहीं हम्म ये तो नहीं आता ना कि मतलब भाई दीपक जलाए का उठ बैठे सुख से जैसी राज, उनके रूप को नहीं आते, फिर कैसे नहीं रहने जगह हाँ रजमा, कैसे फिर जी, सखी उनको देख देख कर हर्षित होती है। तो वो उनके अंगों को देख देख कर उनमें डूबना, रम जाना, रत हो जाना, रम वही आरती श्रृंगार करेंगे तभी वो आरती हो जाएगी। जैसे यहाँ भी कोई नाक श्रृंगार करे तो उसे हम देखा है, जैसे कि यहाँ भी एक माँ अपने बेटे को नहला के उसे तिलक टिक्का टिक्का लगावेगी, अच्छे कपड़े पहनावेगी, तो उसे ऐसा मन करे किसी बच्चे को कि देखता ही चला जा, यानी कि हाँ एक रूप हो जाना, राज्य में ही समाहित हो जाना, हाँ, कि हाय हाय बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं तेरे श्रृंगार पे, अलग अलग अदाओं पे। तो ऐसे आत्माएं मर मिटती हैं। प्रणाम जी। अगर परिक्रमा में कहीं पे किसी सुंदर साथ को मिला ना शाम की आरती का, तो जरूर शेयर करें सुंदर साथ जी। राजेश्वरी जी प्रणाम। प्रणाम जी। जी मेरे अंदर एक भाव आ रहा, सुंदर साथ जी मैं बोलूं? नहीं जी, हमने तो आपका जी नाम लिया था, आप नहीं बोल रहे थे, आप बताइए। जी मैं थोड़ा रवि बात बन की अभी आई। जी सुंदर साथ जी, जैसे परम धाम में तो मतलब आरती का मतलब है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज नूरी है ना, ऑटोमेटिकली। जैसे सखिया ये चाहे कि राज्य का श्रृंगार ऐसा हो तो उनके अंदर से ही उपजा नहीं, तो राज्य के अंदर से ही जैसे, तो वो आरती तो उन्हीं के अंदर से ही उपजेगी ना, वो सामने तो नहीं आने ना, वे हर चीज नूरी है ना, चेतन है वहाँ तो हर चीज। और मूल मिलावे में तो जैसे बैठक है, मूल मिलावे में तो आरती का मतलब ही नहीं पड़ता। हाँ क्योंकि और जैसे यहाँ है या ना तो